एक महीने में 125 करोड़, एक दिन का 4 करोड़, 4 करोड़ रुपया। साधु बाबा तो बेचारा गिन भी नहीं सके, यूं कर देते बैठ। लेकिन ये सब दीक्षा के बाद बड़ी पोस्ट आदि मिल गई। लेकिन दूसरे अनुभव साधना के भी बहुत होते हैं। जब साधना में बैठे तो नीच विचार अथवा नीच वातावरण का प्रभाव साधक को घसीट लेता है। तो साधना में बैठे तो अपने चारों तरफ मानसिक इंद्रधनुष बना ले। सूर्य नारायण का ध्यान करे अथवा इष्ट का ध्यान करे अथवा गुरु से कहे और मैं चारों तरफ मेरा सुरक्षा का चक्र जैसे रक्षा कवच बना ले मानसिक। तो हीन विचार, ईश्वर ले जाने वाली वासनाएं दूर रहो। मैं अब निर्वासनिक नारायण में। नहीं तो बोले माओवादी ऐसे हैं उनको ठीक करो, आतंकवादी ऐसे हैं उनको ठीक करो, नेता ऐसे हैं उनको ठीक करो। बेटे ये तो करते रहना, लेकिन पहले मन को ठीक करो, भगवान से मिलाओ। नहीं तो जगत की समस्याओं का तो अंत नहीं होगा, जीवन का अंत हो जाएगा। इधर जाओ उधर जाओ, इसका आश्रम में घुसो, फिर आश्रम हड़प करो, तो बापू के पास जाओ, शरबत पियो, लंबे लंबे यही काम कर रहे हैं। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अनिल लंबू जहां हो इधर आ जाए। वेश बनाकर विलासिता से बचना है। तो वृंदावन और जो भी तीर्थ क्षेत्र है वहां लोगों की नरक जाने की दुर्गति नहीं होती, क्योंकि तीर्थ का प्रभाव। लेकिन तीर्थ अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य जगह पर किया हुआ पाप तीर्थ क्षेत्र में नष्ट हो जाता है। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्य। ये शास्त्र की बात का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ तब जबकि बलराम दास महाराज वैष्णव साधु सुबह 3-4 के बीच निकल पड़ते थे पंचकोशी यात्रा करने को। संयमी थे, हराम का माल खाने के लिए साधु नहीं बने थे। अपनी जायदाद मिलकत सब धर्म में लगा के फिर साधु बने थे। धर्मादि का खाने के लिए साधु बनता है, वो तो अपनी तबाही करता है। तो बलराम दास महाराज ऐसे नहीं थे। लेकिन बलराम दास महाराज को आश्चर्य हुआ कि अब भी रात है, सर्दियों के दिन 3-4 के बीच दिए जल फानुस है, लोगों की चहल बहल है पंचकोशी यात्रा में एकांत जगह पे। तो पंचकोशी यात्रा की पगडंडी छोड़कर बलराम दास महाराज उधर गए। तो एक साधु वेशधारी आया, बोले महाराज आइए आइए। बोले क्या कर रहे हो? बोले भंडारा है। बोले अभी भंडारा? बोले हाँ महाराज। हाँ, तो उसने बातें बना दी। अच्छा भाई क्या बना है? बोले ठहरो ठहरो महाराज, गर्मा गर्म बढ़िया परोठा लाया, घी भी लगाया, पत्तल में लपेटा और महाराज के अंगोछे में बांध दिया। महाराज ने कहा अच्छा भाई तुम्हारी साधुओं की मर्जी है, तुम ठाकुर जी को भोग लगा के फिर पा लेंगे बाल भोग के समय। वो अपनी कुटिया पे गए, साधु लोग सुन रहे ना, आपको मजा आएगा। अपनी कुटिया पे गए और अपना नियम करके, जो वैष्णव साधु थे बलराम दास जी महाराज, दास वैष्णव में लगता है, जो वो अंगोछा खोला पत्तल में से परोठा तो देखे तो अंदर जैसे आलू का परोठा होता है ऐसे मीट का परोठा था, मांसाहारी परोठा। छी 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 छी, हे राम 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 सीताराम। वो अंगोछा सहित परोठा को तो फेंका और यमुना जी में फिर से नहाए। बड़ी ग्लानि हुई कि ये कैसे साधु,
कि मीट वाला परोठा मेरे को थमा दिया। उन साधुओं को देखना पड़ेगा। दृढ़ निश्चय संत थे। दूसरे दिन गए तो देखा कि वही मजलिस चल रही। नजदीक गए, बोले तो कल वाला ही मिला। अरे बोले भाई कल तुमने मेरे को महाप्रसाद बना के क्या दिया था? परोठा था। बोले हाँ परोठा। तो उसमें तो मीट पड़ा था। तब वो साधु बोला कि महाराज हम घर में हरामखोर लोग थे, घर छोड़ के बन गए साधु, हराम का माल खाया, अब मर गए प्रेत हो रहे, तो अभी भी हमारी हरामखोरी चालू है। क्यों कि वैसे तो मर के नरक में जाते, लेकिन यहाँ की भूमि पे रहने के कारण हमको नरक नहीं होगा, तो अपनी आदत के अनुसार मुफ्त का खाना सत्यानाश जाना, तो हम प्रेत होके भटक रहे। तो हमारा जो आदत थी उसी के अनुसार हम भंडारा करते रहते। उसी रास्ते पे जाओ, कौन रोकता है? जो धर्म की वस्तु तपस्या के बिना हड़प करता है उसकी फिर दुर्गति होती, कुत्ता बनता है। दूसरी एक बात, अयोध्या में राम जी ने कहा कि लखन अयोध्या का कोई आदमी आता नहीं, कोर्ट कचहरी का विभाग मेरा बंद पड़ा है, कोई मुकदमा आता ही नहीं, जाओ देखो किसी को भी कोई तकलीफ शिकायत हो तो ढूंढ लाओ। लक्ष्मण जी ढूंढते ढूंढते देखा कि एक कुत्ता हाँ 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 कह रहा है। वो जमाने में कुत्ते की भाषा मनुष्य जानते थे, अथवा मनुष्यों की भाषा वार्तालाप होता होगा जो भी। कुत्ते को पूछा तुझे किसने सताया, क्यों रो रहा है? बोले अभी अभी ब्राह्मण गया, कल अभागा अपशुकन कहीं का, लात मारी तो मैं नाली में गिर गया, मुश्किल से बाहर निकला हूं लेकिन चोट के कारण कह रहा हूं। तो बोले तुझे न्याय चाहिए? बोले अवश्य। तो चलो राम जी के पास। वो कुत्ता लक्ष्मण के साथ हो गया। दरवाजे पे खड़ा रहा। बोले चलो भगवान के पास। श्री राम बोले नहीं, मेरी कुत्ते की नीच योनि है, मंदिर में, संत आश्रम में और राजा की दरबार में कुत्ते को जाना वर्जित है। तू कुत्ता भी है, पंडित भी है, क्या है? राम जी को न्याय देना हो तो इधर पधारे, मैं अंदर नहीं जा सकता हूं। राम जी खुश हो गए कि कुत्ते की योनि में इतनी मर्यादा। उसकी सारी बात सुनी। फिर जिस ब्राह्मण ने लात मारी उसको बुलावा भेज के बुला लिया। राम जी को लगा कि तू इतना बुद्धिमान कुत्ता होने पर मेरी राज दरबार का मर्यादा नहीं भूला, अब तू ही बता कि तेरे को जो लात मार के नाले में गिरा दिया इसको मैं सजा क्या दूं? बोले महाराज इसको किसी आश्रम मठ का मालिक बना दो। तो ये तू इसको सजा देता है कि वरदान? बोले महाराज मैं भी विद्वान था और कोई बूढ़ा साधु मर गया तो मैं वहां घुस गया ना, एक्टिंग की और वो सारी मिलकत का मैं मालिक बन गया था और फिर मन माना मौज की। कमाने में तो 2600 कमाने में पसीना गिरता था, लेकिन आराम का धर्मादि का माल, उधर भोजन किया, उधर शरबत पीने गए, इतनी दाढ़ी कर दी बस। लेकिन ये कर्म कहाँ ले जाकर पहुंचाएंगे ये पता नहीं चलता। गहनों कर्मणा गति, एक थोड़ा सा मनुष्य जीवन ऐसे कर्म करे कि 84 लाख योनियों में बैल बन के, गधा बन के, खच्चर बन के। अभी मैं देखा, मैं जहां हाथ धो रहा था तो एक सफेद कीड़ा था, थोड़ा सा खड्डा था और उसको कीड़ियां लगी थी, वो छटपटा रहा था। कीड़ियां तो झुंड की झुंड लगती है और सफेद कीड़ा एकदम कोमल होता है बेचारा। अब वो तो मेरी नजर पड़ी, मैंने पानी छिटका, फिर वो कीड़ियां भागी कि वो कीड़ा मरा, मैं देखने को नहीं रहा। लेकिन जब ऐसे जीवों को देखता हूं तो लगता है कि क्या कर्म की गति, कौन से रास्ते जा रहे हैं लोग।
मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन इधर आने के बाद भी वो आदमी कुत्ता बने, कीड़ा बने, दिमक बने, केचुआ बने, मकोड़ा बने, पैरों तले दब मरे, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं बोलता हूँ। बाकी तो खूब पटाओ, हराम का माल खाओ, कौन मना करता है। केतन कहाँ है? केतन कृमि से थोड़े बड़े, वो कीड़े को, वो एकदम मुलायम होता है बेचारा, कीड़ियां लगी थी जिंदे कीड़े को, वो उधर खींचे, वो इधर खींचे, वो बेचारा छटपटा है। अब मेरे को दया आ गए तो मैं पानी की बूंदे डाली, तो थोड़ा पानी में कीड़ियां भागी कि क्या, लेकिन वो छटपटाया। फिर कौन उसका इंतजार करे, मैं तो इधर आ गया। ऐसे कई जीव की योनियों में जीव भोगता है। अब की बिछड़ी कब मिलेगी जो जाए पड़ेगी दूर। उड़िया बाबा बड़े ऊंचे कोटि के संत थे। यमुना जी से नहाकर, उड़िया बाबा को जो साधु जानते हैं हाथ ऊपर करो, बहुत ऊंचे कोटि के ब्रह्मज्ञानी संत थे। यमुना जी से स्नान करके रात को 3-4 बजे लौट रहे थे तो बांके बिहारी मंदिर का मुख्य पुजारी सामने हाथ जोड़कर बाबा की स्तुति कर रहा है। बाबा ने कहा, अरे तू तो पुजारी बांके बिहारी मंदिर का, तू तो मर गया था, इधर कैसे खड़ा है? बोले, बाबा मैं प्रेत हूँ। वो ठाकुर जी को जब कोई चढ़ावा आता तो कोई सिक्का आ जाता, चांदी का या सोने की छोटी मोटी कोई अशर भी आ जाता, तो मैं उसको अलग कर देता और मेरे घर के फलाने कमरे के दक्षिण के तरफ खड्डा गाड़ के मैं छुपा के रखा हूँ। बाबा बड़ी अशांति, प्रेत होके भटक रहा हूँ। मैं 2 हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि मेरा वो जो हराम का माल है वो निकाल के बांके बिहारी मंदिर में यथा योग्य करवाओ, मेरे सदगति के लिए कुछ करो। तो पुजारी को पता चला प्रेत बनने के बाद, और उड़िया बाबा मिला, और उड़िया बाबा के ग्रंथ से के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। मेरी कोई भी बात निराधार नहीं होती, कपोल कल्पित नहीं होती। तो अब की बिछड़ी कब मिलेगी जो जाए पड़ेगी दूर। मनुष्य जन्म में अगर आप ईश्वर से बिछड़ के इधर हराम का खा लिया, उधर हराम का शरबत पी रहे हो, तो कुछ सोच विचार है? यहां से खाना खाया, वहां स्टॉल पे शरबत पी रहे हैं, और दाढ़ी बना ली है और कपड़ा साधु का है। दिन भर समाज का खाते पीते हो, समाज को देते क्या हो बदले में? तो बोझा चढ़ रहा है। माफ करना, लेकिन भविष्य तुम्हारा खतरे से खाली नहीं है। जिस रास्ते जा रहे हो तुम, अर्जुन, तुम, अनिल, भविष्य खतरे से खाली नहीं है। तू सोच भी नहीं सकता कि मैं बाइक पे लेके इसको घुमाता, ये बापूजी जाहिर में बोलेंगे, ये तू सोच भी नहीं सकता था। खुल गया ना पोल। ऐसे दूसरे कई है फाइल, छोटी मोटी फाइल है तुम्हारी मेरे पास। एक दूसरा भरत जिसका नाम है, वो मेरा अंगत सेवा में रहता था और जो भी लीलाएं करता था उसको पता ही नहीं कि बापूजी के पास हमारी फाइल बन रही है। अब निकाल दिया तो आज उसने प्रार्थना की कि मुझे सेवा में रखो, हम ऐसा वैसा बहुत गिड़गिड़ाया, लेकिन अब काय को रखता हूं, देख लिया। अब उसकी क्या क्या गलतियां थी, वो हाजिर होता तो मैं बताता। गैरहाजिरी में तुमको क्यों बताऊं, तो निंदा हो जाती है गैरहाजिरी में। हाजिरी में बोल देते। हितैषी वो है जो हित के लिए हाजिरी में बोल दे, निंदक वो है जो हाजिरी में खुशामद करे, गैरहाजिरी में बोले। मैं निंदकों में नहीं आऊंगा, मैं तो हित के बहाने से प्रेरित होकर बोलता हूं। अब तुम लोगों को मार खाना है कि शरबत पीना है? जिसको शरबत पीना है वो हाथ ऊपर करो। ठीक है, तो मैं रेलगाड़ी लेकर तुम्हारे यहाँ गर्मी में काय को आऊं? रेलगाड़ी में शरबत ही बांटना शुरू करो। मुझे न माला चाहिए न धर्मशाला चाहिए,
मुझे बस आपकी कृपा। अपना शरीर भी लेके नहीं जाना है तो धर्मादे की चीजें हड़प करके कहाँ मरे। बनते भगत ठगते जगत पड़ते भव की जाल में। साधु बाबाओं ने आंवले का महाप्रभु से बचने के लिए, दूसरा भगवान को प्रार्थना, तीसरा ईश्वर की और पुस्तक पढ़े तो हरामखोरी की आदत छूटेगी और कुछ पसीना बहा के खाएंगे पिएंगे। और तीर्थ में जो अपने हक का नहीं खाता, नाहक का खाता है, वो अपने लिए नाहक पैदा कर देता है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक जयदयाल गोयनका जी थे, सेठ जी, और दूसरे उनके कंधे से कंधा मिलाकर भगीरथ कार्य में हनुमान प्रसाद पोद्दार, और तीसरे राम सुखदास जी। ठीक बात बोल रहा हूं ना, गलती तो नहीं हो रही महाराज? हाँ। तो मैंने गीता प्रेस वालों को अपना विचार बताया कि मुझे एकांत कुटिया हो तो अनुकूल पड़ेगा। तो जहां सेठ जी रहते थे एकांत में, वो कुटिया उन्होंने मेरे हवाले कर दी। अच्छी लंबी चौड़ी कुटिया थी, रसोई भी ताई हुई। एक सुबह को गीता भवन से दो व्यक्ति आए, एक बड़ा थाल लेके और हाथ में कुछ करमंडल बना, ये सीधा ले लो, महाराज जी ने भिजवाया है। घी था, शक्कर था, आटा दाल, जो भी सीधा होता है। और ये दही है, सेठ जी की बेटी ने ये जमाया है आपके लिए। और सेठ जी की बेटी भी उस समय 50 साल की थी, अभी तो 60-70 की हो गई होगी। मैं क्या, वो बहन जी ने जमाया है और दही तो मैं ले लेता हूँ, संत की पुत्री है, चलो उनके हाथ का दही तो हम ले लेते हैं, बाकी का सीधा सामान मेरे पास है। हाथा जोड़ी करके उनको वापस किया। जब हम गए सत्संग में, राम सुखदास जी का सत्संग, फिर घूमने जाते थे साथ में, तो राम सुखदास जी बीच में खड़े हो गए घूमते घूमते। बोले आपको सीधा सामान भेजा था, आपने कुछ भी नहीं लिया। मैं क्या, नहीं महाराज, दही ले लिया मैंने। अरे बोले दूसरा सीधा सामान कुछ भी नहीं लिया। मैंने कहा रखते हैं साथ में, और तीर्थ में काय को किसी हमारे पास है। बोले तुम्हारे पास नहीं है ऐसा समझ के नहीं भेजा था, नहीं है करके तो कई भीख मंगे बैठे, उनको कौन भेजता, लेकिन हमारा लग जाए इसलिए भेजा था। मैं क्या महाराज, आपका सत्संगी बहुत है, काय को ये करे। बात समझ में आ गई प्रेम जी? जरा बचना चाहिए, अपने सिर पर बोझा किसी का क्यों लेना। शरबत मिल गया तो हाथ ऊपर करो। ऐसे कर्म न करे कि कर्म का बोझा लेके मरे, फिर और योनि वाले जीव हमको सतावे अथवा प्रेत बने। ऐसे कर्म करें कि समाज का लें तो इतना, और बदले में ईश्वर की भक्ति करें इतनी, समाज की सेवा करें इतनी। तुम्हारा महत्व कब है? जब तुम लोगों के काम ज्यादा हो और आवश्यकता तुम्हारी कम हो। और तुम ठुकराए जाओगे कब? जब तुम लोगों के काम आओ थोड़ा और सुविधा चाहिए ज्यादा, तब तुम ठुकराए जाते हो। जो सुख सुविधा का भोगी है वो सेवा के बहाने अपने पर कर्जा चढ़ाता है? पहले अपना ठाठ, अर्जुन ही बोलता था तुम्हारे लक्षण, अनिल के लक्षण ऐसे, अपना रहने खाने की ठीक ठाक करेगा, बाद में दूसरी बात। अर्जुन ही बोला था।
भारी समझ करो सोई नर नारी, गुरु सेवा सब उन पर भारी, समझ करो सोई नर नारी, गुरु सेवा सो विघ्न विनाशे, गुरु सेवा सो विघ्न विनाशे, दुर्मति भाजे पातक नाशे, दुर्मति भाजे पातक नाशे, गुरु सेवा 84 छूटे, आवागमन का डोरा टूटे, गुरु सेवा 84 छूटे, आवागमन का डोरा टूटे, गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा कहाँ मूड पिछाने, गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा कहाँ मूड पिछाने, गुरु सेवा यम दंडन लागे, गुरु सेवा यम दंडन लागे, ममता मरे भक्ति में जागे, ममता मरे भक्ति में जागे, गुरु सेवा तुम प्रेम प्रकाशे, उन्मत्त होए मिटे जग आशे, गुरु सेवा तो प्रेम प्रकाशे, उन्मत्त होए मिटे जग आशे, गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा का मूड दिखावे, गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा का मूड दिखावे, गुरु सेवा परमात्म दर्शे, गुरु सेवा परमात्म दर्शे, त्रिगुण तजी चौथा पद परशे, त्रिगुण तजी चौथा पद परशे, श्री सुखदेव बतायो मेरा, चरण दास कर गुरु की सेवा, श्री सुखदेव बतायो मेरा, चरण दास कर गुरु की सेवा, गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा का मूड पिछाने, गुरु सेवा सब हम पर भारी, समझ करो सोई नर नारी, गुरु सेवा। नारायण नारायण नारायण, हरिओम हरिओम हरिओम। आत्मदेवाय परमात्म देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। माता जी को भी बड़ी प्रसन्नता होती होगी कि ऐसी धधकती धूप में सुबह 7 बजे से चलाए, 11 बजे तक तो दीक्षा वीक्षा हुई, और फिर अभी 12:30 1 बज रहा है। 7 से 1 5 घंटे, 6 घंटे तपस्वी लोगों के बीच। फिर ये तपस्विनी माता जी भी मिल गए, तो बच्चे जी माता जी सब मौज में। अभी शाम को 4 बजे के बाद सत्संग शुरू होगा। 25 तारीख को भी बहुत भीड़ थी। कल तो बाप रे बाप, आज कुछ दीक्षा लेकर 10-20 हजार, 25 हजार, 40 हजार लोग निकल गए, बाकी के लोग अभी बैठे हैं। शाम को और लोग जो हरिद्वार वाले आसपास वाले हैं वो आ जाएंगे, फिर पंडाल चिकार चिकार। हरिओम हरिओम। चलो नारायण। बस रेलगाड़ी नहीं, बैठ के भी तुम मेरी रेलगाड़ी खाली देखो।